पुराने जमाने की बात है। बगदाद के शहर में एक नौजवान ताजिर रहता था। उसका नाम था हसन बिन अली। हसन के पास सब कुछ था, सोने चांदी की दुकानें, रेशमी कालीनों वाला आलीशान महल, नौकर चाकर, घोड़े और खूबसूरत बीवी ज़ैनब और दो प्यारे बच्चे नूर और आयशा। मगर रात को जब सब सो जाते तो हसन की आंखें खुली रहती थीं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा खो गया हो। एक दिन बाजार में उसकी दुकान पर एक फकीर आया। उसने हसन को गौर से देखा और बोला, बेटे, तेरे पास चांदी सोना तो बहुत है, मगर तेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। हसन चौंक गया। उसने कभी किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। वो बोला, हजूर, आप सच कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली खाली सा लगता है। फकीर मुस्कुराया, सुकून बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होता है। अगर सचमुच सुकून चाहिए तो मशरिक की तरफ चलो। खैरबाद नाम का एक गांव है, वहां शेख ज़हीर रहते हैं। वो तुम्हें सिखाएंगे कि सुकून कैसे हासिल होता है। मगर याद रखो, ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इस रात हसन सो ना सका। सुबह होते ही उसने फैसला किया। अपने सबसे पुराने मुलाजिम रफीक को बुलाया और बोला, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं, कारोबार तुम्हारे हवाले। रफीक घबरा गया, बोला, मालिक कहाँ जा रहे हैं? हसन ने मुस्कुरा कर कहा, सुकून की तलाश में। घर में ज़ैनब रोने लगी। बोली, तुम्हें पता है रास्ते में डाकू हैं, भेड़िए हैं, बर्फीले तूफान हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? हसन ने उसे गले लगाया और बोला, अगर मैं इस बेसुकूनी के साथ यहाँ रहा तो तुम लोगों के साथ रहते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। मुझे रोको मत, जाने दो। ये कहकर वो चल दिया। सफर की सुबह 8 साल की आयशा दौड़ती हुई आई। उसने हसन के हाथ में एक नीला पत्थर रखा और बोली, अब्बा, ये मेरा जादुई पत्थर है, जब डर लगे तो उसे मुट्ठी में पकड़ लेना। हसन की आंखें भर आईं। उसने पत्थर जेब में रख लिया और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। पहले 3 दिन तो सहरा था, सूरज आग बरसाता, रेत आंखें जलाती। चौथी रात रेत का तूफान आया। घोड़ा डर के मारे कांपने लगा। हसन ने जेब से पत्थर निकाला। पत्थर ठंडा था। उसने उसे सीने से लगा लिया तो दिल को तसल्ली हुई। तूफान थमा तो वो रास्ता भटक चुका था। पानी खत्म हो चुका था। घोड़ा लंगड़ाने लगा। हसन जमीन पर बैठकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद दूर से घंटियों की आवाज आई। ऊंटों का एक काफला उसकी तरफ आ रहा था। उस काफले का सरदार था हाजी इकबाल। उसने हसन को देखा और बोला, अकेला मुसाफिर रेगिस्तान में? उन्होंने हसन को अपने साथ ले लिया। रात को पानी के कुएं के पास हाजी इकबाल ने पूछा, तुम इस रेगिस्तान में क्या तलाश कर रहे हो भाई? हसन ने सब बता दिया। हाजी हंसे और बोले, अजीब बात है, लोग सोना चांदी ढूंढने निकलते हैं और तुम सुकून ढूंढने निकले हो। अगली सुबह हाजी ने उसे एक पुराना नक्शा दिया। ये लो, ये तुम्हें पहाड़ों तक ले जाएगा, मगर आगे डाकू लटेरे हैं। डर को जीत लोगे तो सुकून मिलेगा। हसन अकेला चल पड़ा। पहाड़ों में रास्ता इतना तंग कि घोड़ा मुश्किल से निकलता था। ठंडी हवाएं कानों में फिस फसाती थी। जिस बात का डर था वही हुआ। एक शाम 3 डाकू सामने आ गए। वो बोले, तेरे पास जो कुछ भी है खुद निकाल दे, यहां से जिंदा नहीं जाएगा। हसन के हाथ कांपने लगे, मगर उसने आयशा का पत्थर मुट्ठी में सख्ती से पकड़ लिया। वो बोला, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मैं तो सिर्फ सुकून की तलाश में हूं। डाकुओं का सरदार आगे आया। हसन की आंखों में देखा और रुक गया। तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं है, शायद कभी मैं भी तुम्हारी तरह था। खैर, चले जाओ यहां से, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। 3 दिन बाद बारिश में भीगा हुआ, बुखार से तपता हुआ हसन एक खंडर में पहुंचा। रात को अजीब सी सांसें सुनाई दी। उसने मशअल जलाई तो कोने में एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने हसन को देखा और बोला, डर मत बेटे, मैं भी मुसाफिर हूं। बूढ़े ने जड़ी बूटी का काढ़ा पलाया। सुबह बुखार उतर गया। वो बोला, बेटा, तुझे जिस शेख की तलाश है
उन्हें कहना कि पुराना यार ने भेजा है। जब हसन मुड़ा तो बूढ़ा गायब था। सिर्फ एक सफेद शाल जमीन पर पड़ी थी। दोपहर को हसन उस गांव में पहुंचा। हरे भरे खेत, मिट्टी की महक, बच्चों की हंसी। एक छोटी बच्ची दौड़कर आई और बोली, आप वही है ना जिनका शेख ज़हीर इंतजार कर रहे हैं? हसन हैरान होकर बोला, बेटी मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूं। बच्ची हंसी और बोली, शेख सबको जानते हैं, उन्होंने कल ख्वाब में आपको देखा था। शेख की झोंपड़ी पहाड़ी पर थी। दरवाजा खुला था। अंदर वही बूढ़ा मौजूद था जिससे खंडर में मुलाकात हुई थी। वो मुस्कराया और बोला, आ गए तुम? मैंने सोचा तुम्हारा इम्तिहान ले लूं। हसन के पैरों तले जमीन निकल गई। शेख ने कहा, हसन तुम मेरे पास 7 दिन रहोगे। हर दिन एक सबक सिखाऊंगा। पहला दिन खिदमत का सबक। गांव का कुनवा सूख रहा था। हसन ने सुबह से शाम तक बाल्टियां खींची। हाथों में छाले पड़ गए, मगर शाम को दिल में ऐसा सुकून आया जो कभी न मिला, लोगों की मदद करके। दूसरा दिन इल्म का सबक। हसन ने बच्चों को कुरान सिखाया, उनके साथ हंसा और खेला। उसे अपना बचपन याद आ गया। तीसरा दिन फना का सबक। वो कब्रिस्तान गया, हर कब्र पर फातिहा पढ़ी, मरहूमीन के लिए दुआ की। शाम को बोला, यहां आकर एहसास हुआ जिंदगी बहुत छोटी है, अच्छे काम जल्दी कर लेने चाहिए। चौथा दिन मोहब्बत का सबक। हसन को पहाड़ पर से एक पत्थर लाना था। उसने नीला पत्थर चुना। शेख ने पूछा, नीला पत्थर क्यों चुना? हसन ने कहा, ऐसा पत्थर मेरी बेटी के पास भी था, इसलिए मैंने नीला पत्थर चुना। प्यार ही सुकून है। पांचवां दिन तन्हाई का सबक। हसन ने एक कमरे में पूरी रात अकेले गुजारी। उसने सीखा कि इंसान अकेला रहकर भी खुश रह सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा कोई साथ हो। छठा दिन हकीकत का सबक। शेख उसे सबसे ऊंची चोटी पर ले गए। सुबह का वक्त था, सूरज तुलू हो रहा था। उन्होंने पूछा, अब बताओ सुकून क्या है? हसन ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, सुकून अल्लाह को याद करने में है, दूसरों को देने में है और शुक्र करने में है। शेख मुस्कुरा दिए, शाबाश, जाओ अब तुम्हारा असल इम्तिहान घर में है। उन्होंने एक छोटा सा संदूक दिया, जब कभी सबक भूल जाओ उसे खोल लेना। वापसी का सफर आसान था। रास्ते में वही डाकू मिले, मगर इस बार उन्होंने उसका साथ दिया। सरदार बोला, तुम्हारे चेहरे पर वो चीज है जो मैं बरसों से ढूंढ रहा था। बगदाद वापसी। जब हसन बगदाद पहुंचा तो पता चला कि रफीक ने धोखा देकर आधी दौलत लूट ली। अगर वो पुराना हसन होता तो चीखता चिल्लाता, मगर नया हसन मुस्कुरा दिया। वो बोला, कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ किया। घर वापसी घर पहुंचा तो आयशा दौड़कर आई। हसन ने उसे गोद में उठाया। वो बोली, अब्बा सुकून मिला? हसन ने कहा, हाँ मेरी जान, जिस सुकून को मैं बाहर तलाश कर रहा था वो तो मेरे अंदर था। तुम सब में ही मेरा सुकून है। साल गुजरते गए। हसन फजर के बाद रोज गरीबों को खाना खिलाता, दुकान पर ईमानदारी से कारोबार करता, शाम को बच्चों को कुरान पढ़ाता। लोग कहते थे हसन बदल गया है। तूफान की रात। एक रात खौफनाक तूफान आया। बगदाद डूबने लगा। हसन ने अपना महल खोल दिया। 100 से ज्यादा लोग अंदर आकर रुक गए। फिर एक दिन नूर को तेज बुखार चढ़ गया। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। हसन को संदूक याद आया। शेख ज़हीर की बात याद आई, जब भी सबक भूलने लगो, परेशान हो तो संदूक खोलना। हसन ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, जब सब खत्म लगे तब भी अल्लाह पर यकीन ही सुकून है। और साथ एक पुराना पता, वही जड़ी बूटी। हसन ने काढ़ा बनाया, नूर को पिलाया, पूरी रात कुरान पढ़ता रहा। सुबह नूर की आंख खुली। नूर ने आहिस्ता से कहा, अब्बा मैंने एक बूढ़े को देखा, वो कह रहे थे कि वो आपके वालिद के दोस्त थे। हसन के हाथ से कटोरा गिर गया। उसने संदूक दोबारा खोला तो एक पुरानी तस्वीर निकली, उसके वालिद और शेख ज़हीर की इकट्ठी तस्वीर। पीछे लिखा था,
मेरा बेटा नूर तुम्हारे हवाले, जैसे तुमने मेरे बेटे को संभाला था। हसन की आंखों से आंसू बह निकले। जिसका सरदार शेख का बेटा था। सब एक दायरा था, एक अजीम राज, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता सुकून। उस दिन के बाद हसन हर साल उस गांव जाता, नूर और आयशा को भी साथ ले जाता। सुकून की तलाश कभी खत्म नहीं होती, ये बस एक से दूसरे को सौंपा जाता है, नस्ल दर नस्ल, दिल से दिल तक। और हसन का नीला पत्थर आज भी उसके पास है। कभी कभी जब रात को पुरानी बेचैनी सताने लगती, वो उसे मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लेता और फिर मुस्कुराकर सो जाता है। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।